कितनी हैरानी की बात है ना। बापू जी के सुपुत्र कल नारायण साईं जी ने सेशन कोर्ट में बेल अर्जी दाखिल की कि यूपी में और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में उनको हिस्सा लेना है, और उसी पार्टी के हमारे नारायण साईं जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन हमारे भारत में जो न्याय प्रणाली इतनी सुस्त है कि न्याय लगता है हिंदुओं के लिए सो गया है। सलमान खान जिन्होंने हिरण को मारा, अवैध रूप से हथियार रखे, उनको कोर्ट को 1 घंटा वेट कराया उन्होंने, और 1 मिनट में ही उनको जज ने बरी होने का डिसीजन दे दिया। लेकिन हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी और नारायण साईं जी पिछले 3.25 सालों से जेल के भीतर हैं। साध्वी प्रज्ञा जी को 8 साल हो गया, सीमानंद जी को भी 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बेल नहीं मिल रही है। और हमारी बेल याचिका जब लगती है तो उनपे भी डेट पे डेट मिल जाती है। पिछले 4 महीनों से सुप्रीम कोर्ट में बापू जी की डेट पे डेट मिल रही है। साध्वी प्रज्ञा की पिछले 3 महीने से मुंबई हाई कोर्ट में डेट पे डेट मिल रही है। क्या मतलब भारत का जो न्याय प्रणाली है वो सोता रहेगा? क्या भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो मुसलमानों के लिए है केवल? क्या हमारे हिंदू धर्म के सनातनी संस्कृति लोगों के लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है? क्या अगर हम बीजेपी के लोग होते तो हमें क्लीन चिट नहीं मिल जाती? क्या मोदी साहब जी को एक दिन में ही गुजरात की हाई कोर्ट से गोधरा कांड में बेल नहीं मिल गई, उनको क्लीन चिट नहीं मिल गई? क्या अमित शाह जी को क्लीन चिट नहीं मिल गई? क्या हमें ये गुनाह, किस गुनाह की ये सजा दे रहे हैं कि हमने हिंदू संस्कृति के धर्म रक्षा के लिए प्रचार किया? क्या भारत के जागरूक लोग सो गए हैं? भारत के जो हिंदूवादी संगठन है वो कहाँ चले गए हैं? आरएसएस चुप क्यों बैठा है? बीजेपी के लोग चुप क्यों बैठे हैं? जिन बापूजी ने बीजेपी को अपने दूध से, अपने खून से सींचा है। बापूजी जब 2003-4 में शंकराचार्य जैन सरस्वती गिरफ्तार हुए थे, बिना बुलाए चांदनी चौक में गए और धरना बैठा। उस समय बीजेपी के बड़े बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, वरुण गांधी और जितने भी बीजेपी के नेता हो सकते थे सब उनके चरणों में बैठे। आज वो कहाँ सो गए हैं? अरे 3.25 साल हो गए। माँ भारती जी आप चुप क्यों हो? क्यों नहीं बोलती हो? रविशंकर जी आप कानून मंत्री बन के बैठे हो। बापू जी को 80 साल की उम्र में आज बेल नहीं मिल रही है। मानवाधिकार का हनन हो रहा है। आपको थोड़ा सोचना चाहिए। साधकों की पीड़ा जब उफ निकलेगी तो बहुत आगे तक जाएगी, पर आप सुनो ना सुनो, ईश्वर जरूर सुनता है। आपसे प्रार्थना है कि बापू जी को बेल दिलाएं। बहुत हो गई, हमसे अब सहा नहीं जाता, बहुत अति हो गई है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ साधक चुप ना बैठे, क्योंकि दुष्टों की दुष्टता इतनी बुरी नहीं, इतना सज्जनों का निष्क्रिय होना। इसीलिए सभी साधक सोशल मीडिया पे कैंपेन्स के द्वारा बापू जी की बेल की आवाज़ को उठाएं। और कोई रिपोर्ट करे ना करे, हमें खुद ही मीडिया रिपोर्टर बनना है और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लेके आप सोशल मीडिया पे डालें, फेसबुक पे डालें, ट्विटर पे डालें, प्रिंट इंस्टाग्राम पे डालें और अपनी बात को आगे रखें। सभी को यही प्रार्थना। दुनिया ने हमें खूब सताया, लेकिन हम किसी से डरते नहीं। आरोप लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।